सभी को नमस्कार। आत्मीय प्रेक्षक, हमारे माय वेदास से आपको स्वागत है। मैं वेदमूर्ति नित्यानंद देसाई। आज हम आरोग्य ज्योतिष के बारे में और उससे संबंधित परिहार उपायों के बारे में विवेचन करेंगे। मनुष्य को जीवन में सबसे अत्यमूल्य विषय है आरोग्य। मनुष्य यदि आरोग्यवान है तो ही वह आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापत्रयों से निकलकर अपना कुछ साधन कर सकता है। तो शास्त्र में आरोग्य के लिए एक वाक्य है, आरोग्यम भास्करादिच्छेद। जो सूर्य ग्रह है यह आरोग्य का कारक है। वैसे ही जन्म कुंडली में लग्नेश, षष्ठेश, अष्टमेश, इन स्थान और इन स्थान के अधिपतियों से मनुष्य के आरोग्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव जो पड़ता है उससे हम विवेचन कर सकते हैं कि विंशोत्तरी दशा में वे किन रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं और उस समय उनको क्या उपाय करना है। समझिए कि अगर एक छोटा रोग है, छोटा समस्या है जो गोचार में प्राप्त हुआ है या भुक्ति में आया है, तो उसके लिए एक अलग परिहार का क्रम हमें अनुसरण करना है। वैसे ही जो दृढ़ कर्म है, जन्मार्जित है और बहुत ही दृढ़ रोग है शरीर में, तो उनके लिए ज्यादा उपाय हमें करना पड़ेगा। रोग तारतम्य से परिहार में भी अनेक तारतम्य होते हैं। जैसे कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, सूर्य भगवान का आराधना हमें करना है जिससे हमें अच्छे आरोग्य की प्राप्ति हो। वैसे हर दिन आदित्य हृदय का स्तोत्र का हम पारायण करेंगे। तांबे के एक कलश में जल भरकर, शुद्ध जल, उसमें अपना हाथ रखकर आदित्य हृदय स्तोत्र का हमें पारायण करना है। वह जो शुद्ध जल है कलश में, वह अभिमंत्रित होता है मंत्रों से। यह अभिमंत्रित जल हमें प्राशन करना है और इसका तीर्थ रूप में प्रोक्षण भी करना है। ऐसा हम करेंगे तो निश्चित ही सूर्य भगवान का कृपा हम पर होने लगेगा और हमें छोटे मोटे रोगों से छुटकारा मिलेगा और आत्मस्थैर्य भी हमारा बढ़ेगा। तो यह शारीरिक जो पीड़ा हमें आया है, इसके निवारण के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। जैसे कि अलग अलग ग्रह है, नवग्रह, उनके स्थिति गति से, युति से हमें यह निर्धार करना है। यानी अच्छे जो शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, उनका मार्गदर्शन भी हमें लेना है ताकि हमें अच्छा मार्ग मिल सके, जिससे हमें इन कष्टों से परिहार मिल सके। हमारे माय वेदास में ऐसे ही अनुभवी और विद्वान पंडित हैं जो आपका सही तरह से मार्गदर्शन करेंगे और आपके ग्रहों के हिसाब से आपको वे बताएंगे कि किस समय आपको क्या उपाय करना है और कैसे ग्रहों से, कैसे जो ग्रह के युति है और अलग अलग रोग है, उनका उपशमन कैसा करना है। तो इसके बारे में विस्तार एक परिहार शास्त्र है जो हमें मार्गदर्शन करता है। मगर ये जो बातें हैं हमें शास्त्र से ही मालूम पड़ सकता है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कुर्युर यारहसि। ऐसा गीता में भगवान का आदेश है। जो शास्त्र में बताया गया है, हमें शास्त्रज्ञों से उसका जानकारी लेकर उसके हिसाब से हमें चलना है, तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो ये तो छोटे छोटे उपाय है। जैसे कि आदित्य हृदय का मैंने आपको बताया, वैसे ही सूर्य शतक है, 100 श्लोकों का एक स्तोत्र समूह,
जिससे सूर्य भगवान का आराधना करने से हमें अच्छा आरोग्य का प्राप्ति होगा। ऐसे ही तैत्तिरीय शाखा में भगवान सूर्य के प्रीत्यर्थ सूर्योपनिषद है, वैसे ही सूर्य नमस्कार मंत्र है, यानी उन मंत्रों से विधिवत सूर्य भगवान का नमस्कार करना, तर्पण करना, जप करना, मंडल में उनका आराधन करना। ऐसा करने से कठिन रोगों का भी हमें उपशमन हो सकता है। वैसे ही सौर सूक्त है और महामृत्युंजय का भी मंत्र है, उसमें अनेक प्रकार है, जैसे कि षट प्रणव युक्त, चतुर्दश प्रणव युक्त और मृत्युंजय मंत्र। इन मंत्रों का किस समय में कैसा इनका उपयोग करना है, ये तो शास्त्र का बात है। तो वो शास्त्र निर्णय करेगा कि किन मंत्रों से हमें किन कठिन रोगों का उपशमन करना है। वैसे ही शताक्षरी मंत्र है, वैसे ही यजुर्वेद में काल मृत्युंजय शांति है। ऐसे अनेकों उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनसे हमें अच्छा लाभ हुआ है। हमारे एक 15-20 बरस के अनुभव में ऐसे अनेकों कठिन रोगों के उपशमन के लिए ऐसे जो शास्त्र में बताया गया है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म विपाक शास्त्र में जो परिहार बताया गया है उसको भी हम इसके साथ मिलाकर अनेकों उपाय ऐसा हमने किया है जिससे लोगों को बहुत ही अच्छा फल मिला है और कठिन रोगों से उनको छुटकारा भी मिला है। तो आप सब लोग जिनको भी यह आरोग्य का समस्या है, आप माय वेदास से संपर्क कीजिए और यहाँ जो विद्वान पंडित है वो आपके मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। वे आपको मार्गदर्शन करेंगे कि किस समय आपको कैसा परिहार करना है और इन कठिन रोगों से आपको कैसे छुटकारा पाना है। हमारे आगे के एपिसोड में, आगे के वीडियो में हम आपको ऐसे कठिन रोगों से कर्म विपाक शास्त्र जो मार्गदर्शन करता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबको नमस्कार।